वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, ठीक है। तो टेंस में मैंने कल आपको पढ़ाया था, यानी प्रेजेंट टेंस आपका चल रहा था। उसमें आपने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था, नेगेटिव पढ़ लिया था, और आज हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव। ठीक है। कौन सा टेंस बच्चों है? आपका प्रेजेंट टेंस चल रहा था। प्रेजेंट टेंस में आपका यानी इन्फिनेटिव पढ़ना जो है। देखिए, आपका टॉपिक चल रहा है ग्रामर का पोर्शंस, और ग्रामर में आपका चल रहा है यानी टेंस। टेंस में कौन सा चल रहा है? आपका है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है हमारा है इंडेफिनिट टेंस। ठीक बच्चों, देखिए ये टेंस चल रहा है हमारा है। इसमें मैंने आपको यानी सिंपल पढ़ा दिया था, अर्थात इसमें आपका अफर्मेटिव निगेटिव हो गया था, यानी अफर्मेटिव अफर्मेटिव एंड निगेटिव, निगेटिव नेगेटिव। ठीक, सेंटेंस सेंटेंस ये हमने पढ़ लिया था कल। आज हमको क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है बच्चों? इंट्रागेटिव पढ़ना हमको है आज। इंट्रागेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रागेटिव सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक, ये हमको पढ़ना है आज। अब देखिए बच्चों, इंट्रागेटिव हमारे दो प्रकार के टेंस बनते हैं, दो प्रकार के होते हैं इंट्रागेटिव। एक वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगा होता है, क्या पहले लगा होता है। एक वो होते हैं जहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यानी क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कहाँ, आगे के बीच में लगा होता है। तो दो टाइप के हमारे इंट्रागेटिव होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप के देखते हैं कैसे बनाते हैं, यानी फर्स्ट टाइप। ठीक, फर्स्ट टाइप में क्या होता है? पहचान देखिए इसकी क्या होती है, यानी कैसे हम जानेंगे पहचान। इसमें क्या, यानी ये क्या जो लिखा है शब्द पहले लगा होता है, पहले लगा होता है। ठीक, पहले क्या है? पहले लगा होता है। सेकंड टाइप में क्या होता है? सेकंड टाइप में यानी इसमें यानी इसमें कुछ, इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, वाक्य के बीच में होता है। कहाँ होता है? वाक्य के बीच में लगा होता है, वाक्य के बीच में लगा होता है। और क्या होता है? इसमें यानी लीजिएगा नोट, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, यानी ये क्वेश्चन मार्क होता है, लगा होता है। एक बच्चों, ये इसकी पहचान हो गई हमारी। अब बनाएंगे कैसे, यानी फर्स्ट टाइप कैसे बनाएंगे, सेकंड टाइप कैसे बनाएंगे। तो पहले फर्स्ट टाइप के पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट टाइप में देखिए क्या होता है। फर्स्ट टाइप यानी फर्स्ट टाइप, इसका नियम क्या होता है? यानी इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ठीक, इसके लिए क्या करते हैं भाई? इसके लिए, किसके लिए, क्या के लिए? इसके लिए डू या डज पहले लगा दिया जाता है। ठीक, डू या डज पहले लगा दिया जाता है।
और डज कब लगाते हो, डू कब लगाते हो बच्चों? देखो इसका रूल देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही है, सी है, इट है, इट है, ठीक। अगर ये दिया हुआ है तो हम क्या लगाते हैं? डैश। क्या लगाएंगे बच्चों? डैश लगा देंगे। प्लूरल सब्जेक्ट अगर होता है हमारा है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें क्या आता है? इसमें जैसे आई है, वी है, यू है और दे है। अगर ये है तो क्या लगाते हो? दो लगा देते हो, ठीक बच्चों। अब देखिए इनको बनाते कैसे हैं, ठीक। इनका ये तो हो गया हमारा, मतलब रूल तो ये हो गया, लेकिन हम इसका शॉर्टकट रूल क्या होता है देखिए। शॉर्टकट देखिए इसका फार्मूला, ठीक। इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या है? यानी डू या डज। फिर क्या लिखते हो बच्चों? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है, अगर निगेटिव होता है तो नॉट लगाते हो, नहीं तो नॉट नहीं लगाओगे, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट दैट इज क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। ये हमारा क्या है? ये फार्मूला होता है। फर्स्ट टाइप का बता रहे बच्चों पहले हम। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बता दिया पीछे कैसे क्या होता है। जैसे क्या, एग्जाम्पल देखिए, क्या, क्या मोहन, मोहन स्कूल जाता है। क्या लिखा है? क्या मोहन स्कूल जाता है बच्चों। अब देखिए क्या कहाँ लिखा? पहले लिखा हुआ है ना। अब मोहन यहाँ पर क्या है? सिंगल है। मोहन क्या है? किसी लड़के का नाम है, ठीक है। तो हम पहले क्या लगा देंगे? डस लगा देंगे, डस। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट मोहन। अब देखिए डस लगा दिया, मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब नहीं तो इसमें नहीं दिया, नहीं लगाएंगे ना, फिर जाता है, गो टू स्कूल। कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। लास्ट में क्या लगाएंगे बच्चों? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल, क्या, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, पढ़ते हो। देखो कैसे बनेगा इसका आंसर। अब देखिए तुम आ गया ना, तो यू लिखोगे, इसके लिए पहले क्या लगा दोगे? डू। तो डू यू रीड, रीड अ बुक, ठीक। क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए अगर नॉट होगा तो कैसे बनाएंगे? जैसे लिखा है, क्या मोहन बाजार नहीं जाता है। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है? नहीं भी आ गया ना। कैसे बनाएंगे इसका आंसर? तो पहले क्या लिखोगे? डैश, क्योंकि मोहन तो किसी एक लड़के का नाम है, मोहन डैश मोहन। फिर देखो नहीं आ गया, देखो लिखा नॉट, तो क्या लगा दोगे? नॉट। फिर जाना के अंग्रेजी, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक है। बन गया हमारा, इंट्रागेटिव हो गया, ठीक। और देखते एग्जाम्पल, क्या मैं, क्या मैं तुम्हें, तुम्हें एक कलम, एक कलम नहीं देता हूँ, नहीं देता हूँ या देती हूँ, देता हूँ, ठीक बच्चों। कैसे बनाएंगे? अब देखिए मैं आ गया यहाँ पर, क्या आ गया बच्चों? मैं आ गया यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे? अब मैं के लिए क्या लिखा है मैंने? डू लिख पाया है, तो डू आई। अब आई तो सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लगाएंगे? नहीं देता है, तो क्या लिखोगे? नॉट। देना के लिए गिव ए पेन, ठीक। क्या बन गया? डू आई नॉट गिव ये, गिव यू ये पेन। लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक बच्चों। और देख लीजिए एग्जाम्पल, चाहे एक चीज इसमें छूट गया है, डू आई नॉट यू, यू भी होगा। देखो इसमें तुम्हें लिखा था, तुम्हें के लिए जहाँ पर यू लगा देना, नॉट यू ए पेन, क्योंकि इसमें तुम्हें भी लिखा है बच्चों, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल,
ये तो डू डज वाले चल रहे हैं ना। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम, क्या तुम्हारी माँ, माँ ठीक तुमसे प्रेम करती है, तुमसे प्रेम करती है। ठीक, देखिए कैसे बनाएंगे इसका आंसर। अब देखिए तुम्हारी माँ, माँ तो यहाँ पर एक ही है ना, तो क्या लगाओगे, डज योर मदर, डज योर मदर, नॉट इसमें है नहीं ना, तो नॉट नहीं लगाएंगे हम। तो डज योर मदर लव, और तुम्हारी तुमसे, तुमसे के लिए क्या लिखोगे, यू, लव यू, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों हो गया फर्स्ट टाइप का है। आइए सेकंड टाइप का सीख लेते हैं। अब देखिए सेकंड टाइप में क्या होता है, यदि, रोल नंबर नेक्स्ट आपका है, यदि, यदि, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कैसे। ठीक, क्यों कहाँ यानी क्या, क्यों कहाँ कैसे, बीच में यानी वाक्य के बीच में लगा हो, वाक्य के बीच में हो, बीच में हो, तो क्या करोगे, तो इसकी इंग्लिश पहले लिख ली जाएगी। तो इसकी इंग्लिश, इंग्लिश ठीक पहले लिख ली जाएगी, पहले लिख ली जाएगी, जाएगी, जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, डू डज लगा दोगे, उसके बाद डू या डज लगेगा। ठीक, डू या डज लगेगा, लगेगा। ठीक है बच्चों। ठीक, अब क्या की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, देख लीजिए। व्हाट, व्हाट माने होता है क्या, क्या, फिर क्या लिखा है, क्यों, वाई माने क्यों, वाई मीन्स क्यों, और हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे होता है, और वेयर माने कहाँ या जहाँ होता है, वेयर माने कहाँ या जहाँ होता है। ठीक, और तो बची रही कोई, विच माने किसका किसकी भी होता है, विच किसका या किसकी होता है। निर्जीव के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं, हुज माने भी किसका किसकी होता है, फिर निर्जीव के लिए आता है, किसके लिए आता है बच्चों, निर्जीव के लिए आता है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इसके, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम, क्या बच्चों इसका रूल देख लीजिएगा पहले, एक मिनट, पहले इसका रूल देख लीजिए, फार्मूला इसका लिख पाते हैं पहले हम, स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए। यानी फार्मूला, फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड के लिए WS लिख देते हैं हम यहाँ पर शॉर्टकट में है, फिर डू या डज लिखा जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो तो नॉट हो जाएगा, प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, रूल हो गया। ठीक, WS का मतलब क्या होता है, व्हाट है, वाई है, वेयर है, हाउ है, पीछे। ठीक है, WS का मतलब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कहाँ रहते हो, ठीक, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, तुम कहाँ रहते हो। अब तुम जो है यहाँ पर बीच में क्या लिखा, कहाँ रहते हो, तो कहाँ की इंग्लिश पहले हम देखिए नोट कर लेंगे ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेयर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ लिखा, फेयर, देखो लिखा है फेयर। फिर क्या लिखेंगे हम, तुम है ना, तो क्या लगाओगे, डू, तो फेयर डू यू, रहने के लिए लीव होता है, लीव मीन्स रहना। ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक, फिर वह यहाँ क्यों आती है, और देख लीजिए, वह यहाँ क्यों आती है, क्यों आती है। ठीक है, ये सेंटेंस देख लीजिए। अब देखिए कहाँ लिखा, क्यों लिखा है, तो पहले क्या लगा दोगे, फाई।
अब वह है ना, तो क्या लगाओगे? डज। सी। और आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। कम माने आना और हेयर माने यहाँ। कम हेयर। कम हेयर। ठीक, ये बन गया सेंटेंस हमारा। चाहो तो और बना सकते हो। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? चाहते हो। लास्ट में क्या लगाने? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कौन सी लिखा है ना है, तो कौन सी के लिए क्या लगाएंगे? यानी फिश। मैंने बताया था निर्जीव के लिए आता है। किसके लिए आता है? निर्जीव के लिए। निर्जीव। निर्जीव के लिए। ठीक। फिश किसके लिए लगाते हैं? निर्जीव के लिए लगाते हैं। तो क्या लिखोगे? कौन सी के लिए क्या लिखोगे? फिश। और फिश के बाद क्या आ जाएगा? नाउन आता है। फिश के बाद क्या आएगा? नाउन क्या है? पुस्तक है ना, तो फिच बुक डू यू वांट? फिच बुक। बुक डू यू वांट। ठीक, ये इस टाइप से बनता सेंटेंस बच्चों है। फिच के बाद तुरंत इसका नाउन आ जाता है। ठीक, नाउन प्रोनाउन जो भी रख रहा हो उसको लगाते हैं हम। इसी प्रकार से आपका हुज आता है। हुज का मतलब क्या होता है? हुज माने होता है, यानी हु माने कौन होता है। कौन दूध पसंद नहीं करता है? और देखिए एग्जाम्पल, कौन दूध पसंद नहीं करता है? कौन। अच्छा, हु नहीं लिखा है, यहाँ पर हु लिख लीजिएगा। हु माने होता है कौन। हु माने कौन। कौन। ठीक, ये हु माने कौन होता है, यानी कौन दूध पसंद नहीं करता है? कौन दूध पसंद नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लग गया? कौन लग गया है। तो क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे हु। हु माने कौन। डज। डज। पसंद करने क्या होते? नॉट भी तो लगा है। नॉट लाइक। नॉट लाइक। और क्या बचा हमारा? मिल्क। मिल्क। ठीक है, बन जाएगा बच्चों सेंटेंस हमारा। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया इंट्रागेटिव सेंटेंस बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप यानी इसके बाद कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा आ जाएगा ना। तो कल हम इसको सीखते इसके आगे है ना। और ये हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस चल रहा था ना। प्रेजेंट वो कौन सा था? अफर्मेटिव था हमारा, नेगेटिव था और इंट्रागेटिव था ना। तीनों मैंने आपको सिखा दिए। इंट्रागेटिव दो टाइप के बनते हैं। एक तो वो जिसमें क्या पहले आ जाता है, दूसरे वो जो क्या क्यों कहाँ बीच में आ जाता है। थैंक्स बच्चों।